स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं। और आज का डेटा दोस्तों, रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में तो और शॉर्ट सेल करके गए हैं, लेकिन बाकी सब जगह उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है। डीआईएस ने फिर कुछ 500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सेल किए हैं, और एफ आईज स्टॉक फ्यूचर्स छोड़ते तो बाकी जगह थोड़ी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, बट नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। प्रोज भी मिक्स टाइप की पोजीशन लेके गए, बट थोड़ी सी बियरिश ज़्यादा लग रही है ओवरऑल। बट नेट पोजीशन चेक करते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत सारा गेम जो है वो ऑप्शंस के अराउंड होगा। तो देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और बाकी सबका क्लाइंट वाइज क्या डेटा है, और उसके हिसाब से हम कल किस तरीके का बाजार रहने वाला है उसका अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो रिटेल क्लाइंट्स का देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। सो 18,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट थे पहले रिटेल क्लाइंट्स के, और उसके बाद जो है उनके रह गए थे 12,000। आज उन्होंने 10,000 शॉर्ट किए हैं बेसिकली, यानी 909 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्लोज किए और 9410 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नए शॉर्ट्स किए, जिसके चलते टोटल सेल आया उनका 10,319 का। सो अब 22,000 के करीब उनके कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं। डीआईएस को देखते हैं, ये 54, 55 की 56,000 की रेंज में चल रहे हैं। आज उन्होंने एडिशनल कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। ये 10 लॉन्ग भी क्रिएट किए हैं इन्होंने। आई रियली डोंट नो ये 10 लॉन्ग किस लिए किए। चलिए एफ आईज इनका 70,054, अब वापस इन्होंने थोड़े से लॉन्ग्स ऐड किए आज। सो 60,000 लॉन्ग्स हो गए हैं इनके। प्रोज को देखते हैं, 2588, 12469, तो इन्होंने भी लॉन्ग्स ऐड कर दिए। तो ये दोनों स्मार्ट मनी आज जो है फ्यूचर्स में इंडेक्स के आज लॉन्ग क्रिएट करके गई है। कॉल में आते हैं तो रिटेलर जो था वो कल 7400 कॉन्ट्रैक्ट पे था, आज 15,000 लॉन्ग हो गए। एफ आईज ने भी 3000 अराउंड 3700 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, उनके 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए इंडेक्स कॉल में। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज सेल करके गए हैं कॉल, उनकी ऑलरेडी काफ़ी कॉल बेची हुई है, तो वो भी काफ़ी कॉल बेच करके बियरिश मोड में ही चल रहे हैं। पुट में आते हैं, सो पुट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रिटेलर लगातार सेल करता हुआ चल रहा है, यानी बुलिश है रिटेलर काफ़ी बाजार को लेके। अब एफ आईज ने थोड़ी सी अपनी पुट लिक्विडेट करी है, उनके 1,72,000 रह गई है। अब प्रोज ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बढ़ा ली है पुट्स में। सो स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं, सो बस थोड़ा सा रह गया, ऑलमोस्ट 10 लाख पहुँचने वाले हैं, और मौका देख के स्टॉक फ्यूचर एफ आईज फिर बेच गए, 43,000 के आसपास पहुँच गया इनका नंबर। प्रोज ने बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, वो 1,75,000 पे पहुंच चुके हैं। स्टॉक कॉल्स में रोज वही सेम सेट आ रहा है ऑलमोस्ट, रिटेलर्स बुलिश चल रहे हैं और बाकी क्लाइंट्स जो हैं वो बियरिश चल रहे हैं। और इसका उल्टा चल रहा है स्टॉक पुट्स के अंदर, रिटेलर्स वहाँ पे पुट सेलिंग कर रहे हैं और बाकी लोग बाय कर रहे हैं ओवरऑल बेसिस पे। तो चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन में चलते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की वहाँ से हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं फर्दर कि कौन कहाँ पे क्या पोजीशन लेके बैठा हुआ है, और उससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट की डायरेक्शन दोनों डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो डीआईएस ने देखिए बाय किया, एफ आईज आज कैश में सेल करके गया। सो 1,646 करोड़ का सेल किया है, यानी रिटेलर का इम्पैक्ट आज कैश मार्केट में नेट बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपस में एफ आईज और डीआईएस की ही बाइंग और सेलिंग है। अब देखिए निफ्टी में टेक्निकली तो ये शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम घट गया एकदम सडनली काफ़ी। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन में निफ्टी की, और वहाँ पे देखते हैं 1 जुलाई की ऑप्शन चेन में, क्योंकि कॉल राइटिंग करी है हमारे प्रोज ने। तो 750 की कॉल जो है, अगर इसके बाज़ार नीचे खुलता है तो ये पूरी कोशिश करेंगे इसके नीचे ही रोकने की। हालांकि रियल रेजिस्टेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रही है 15,800 पे, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 74,000 का, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और पुट साइड पे देखें तो हमारे जो रिटेलर्स हैं वो और पुट सेल करके गए हैं, तो सर्टेनली 15,650 की पुट उन्होंने मोस्टली सेल करी है। अगर लेकिन मुझे सॉलिड
सपोर्ट देखनी है तो मुझे 15,600 पे वो दिखाई दे रही है। हम आगे की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई हमारे को कुछ और पोजीशन दिखाई दे रही है क्या। वंस अगेन ये 16,200 की पुट बाय होते हुए नेक्स्ट वीक की दिख रही है। और आज पुट किसने बाय करी है? आज पुट बाय करने वाला है नन अदर देन हमारे प्यारे प्रोज। मेनली इन्होंने बाय करी है, कुछ DIs ने भी करी है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसे देख करके ये लग रहा है कि ये प्रोज के द्वारा बाय की गई है। ये नेक्स्ट वीक की पुट है 16,200 की, और सेल किया है इसको नन अदर देन हमारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने। क्योंकि ये नया चेंज इन हुआ है तो सर्टेनली रिटेलर्स ने ही यहाँ पे सेलिंग करी और उन्होंने बाइंग करी है प्रोज ने। इवन 15,900 की पुट में भी थोड़ा इन द मनी, यहाँ 15,800 में भी, ये दोनों तीनों जगह पे जो है इन द मनी पुट बाइंग दिखाई दे रही है। इन द मनी पुट बाइंग का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मीनिंग ये है ये फ्यूचर्स की तरह भागेंगी जब बाजार अगर गिरा तो कल का दिन मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है मामला। टाइट क्यों लग रहा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। हम 29 जुलाई देख लेते हैं पहले। कंक्लूजन आज इसमें बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, और कहीं कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ है काफ़ी तगड़ा हुआ है। प्रीमियम भी थोड़ा घट गया है कल के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी प्रीमियम बना हुआ है। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वंस अगेन जो कॉल राइटिंग है वो प्रोज ने करी है, तो 34,800 के अगर नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन रियल जो मॉन्स्टर रेजिस्टेंस है वो है 35,000। वो कल भी थी और आज भी सेम वही लेवल बन रहा है। और पुट राइटिंग 34,700 पे हुई है, तो ये सपोर्ट के नीचे अगर बाजार निकला तो गड़बड़ होने का पूरा चांस है। ऑल्दो 34,400 एक अदरवाइज अच्छी सपोर्ट है, बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई इतनी बड़ी ऑप्शन राइटिंग नहीं हो रखी है। बट टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 34,400 बहुत बढ़िया सपोर्ट का लेवल है। चलिए नेक्स्ट वीक और मंथली और चेक कर लेते हैं इसका हम। इन द मनी पुट इसमें भी 35,000 की बाय हो रखी है, और मंथली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। चलिए वापस चलते हैं हम लोग और कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं फटाफट। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. वेबिनार दोस्तों शायद कल मेरा जो मिनी वेबिनार है एक वो प्लान्ड है, तो अगर जो लोग एनरोल करेंगे कल तक और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो सब अटेंड कर सकते हैं उसको। और इसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। वेबिनार की डिटेल नीचे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दी गई हैं और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई हैं। तो चलिए टाइम टू कंक्लूड दोस्तों। ओवरऑल देखें तो ये इन्होंने पोजीशन यहाँ पे कंसोलिडेट करी है अपनी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में। इनफैक्ट इवन कॉल्स में भी करी है। थोड़ी सी पुट्स भी इन्होंने रिड्यूस करी है एफआईज ने। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने ओवरऑल बियरिश मोड पकड़ा है। सो ओवरऑल अगर मैं चीज़ें देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए सबसे सूटेबल रहेगा कि कल बाज़ार ऊपर खुले, गैप अप, और वहाँ से थोड़ी देर बाद ये बाज़ार को नीचे लेकर गए, क्यों तभी ये आराम से अपने लॉन्ग्स की बुकिंग भी कर पाएंगे और जो बियरिश पोजीशन है इनकी उनको भी यूज़ कर पाएंगे। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो कल मैं तभी ट्रेड प्रेफर करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं कल। इंडेक्स में गैप अप खुले और मुझे नीचे का प्राइस एक्शन मिले तभी मैं ट्रेड लूँगा कल, और किसी सिचुएशन में मैं
ट्रेड नहीं लूँगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैप अप खुले और मुझे प्राइस एक्शन नीचे की साइड का मिले, ओनली देन आई विल टेक ट्रेड, अदरवाइज आई विल नॉट टेक ट्रेड इन इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक ऊपर की साइड भी ट्रेड मिलेंगे, नीचे की साइड भी, दोनों डायरेक्शंस के ट्रेड मिलने की उम्मीद है। और कैश के स्टॉक्स अपना जैसे भाग रहे हैं, उनकी बुल रन तो चल रही है, वो इतने ज़्यादा अभी तक इससे वो नहीं हुए, लेकिन ये स्टॉक फ्यूचर्स बेच के भी गए हैं, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स के अंदर मंदी भी आने का चांस है। तो सेक्टर स्पेसिफिक पिटाई होते हुए देखी जा सकती है। तो जो सेक्टर वीक लगे वहाँ से भी मैं सेक्टर चूज़ कर सकता हूँ शॉर्ट करने के लिए स्टॉक्स को। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है दोस्तों, क्यों मैं शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, वो भी सिर्फ गैप अप पे, क्योंकि गैप अप में ही ये रिड्यूस हो सकता है और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस आने का भी पूरा पूरा चांस है, क्योंकि प्रोस बैठे हैं सेल करके कॉल्स को और पुट को बाय करके, और जिनमें से काफ़ी सारी पुट और कॉल्स जो है वो कल की एक्सपायरी है। तो आइडियल सिचुएशन यही होगी कि बाजार अगर नीचे जाएगा तभी इनको यहाँ दोनों जगह पे फ़ायदा मिलेगा। सो हमारी जो थिंकिंग है और ट्रेड जो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर नहीं मिलेगा उस डायरेक्शन में प्राइस का कंफर्मेशन, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले इंडेक्स में। देन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड एज पर योर विश वो लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।